नमस्कार दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है। हमारे नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन में आज हमारे लावा सरदारगढ़ स्टेशन पर पहली ट्रेन पटरियों के रेक को लेकर पहुंची और यहाँ पर काफ़ी जो सरगर्मी इस दौरान बढ़ गई थी। क्षेत्रवासी करीब 2 साल के बाद में फिर से ट्रेन को अपने बीच में देखकर भाव विभोर अभिभूत हो गए तथा उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष जो यह आमान परिवर्तन का कार्य है पूरा हो सकता है। और इसी कड़ी में पहले चरण में लगभग 45 किलोमीटर का सेक्शन जिसकी लगातार टेस्टिंग की जा रही है। दिव्यांश जी के द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार यह करीब 7वीं ट्रेन रेक लेकर आई है और आगे जो सेक्शन है हमारे आमेठ तक पहुंचने में 2 ट्रेनों की और आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से क्षेत्र के युवा गर्मजोशी से अपने बीच में ट्रेन को देखकर खुश हुए। आगे आप देखिए ट्रेन। हेलो भैया, हेलो। हाँ सर, हेलो करना एक बार सर, हेलो करना एक बार। हाँ सर, हेलो सर। रोहित प्रजापति जी और राहुल जी के द्वारा ये अपडेट भेजी गई है। इसमें आप देख रहे हैं हमारे लावा सरदारगढ़ स्टेशन पर ट्रैक लेकर जो ट्रेन आई है उसका किस तरह से अपने अंदाज में स्वागत किया गया है और जो स्टाफ है उसका भी अभिवादन किया गया है। और यहाँ पर करीब आप देख सकते हैं कुल 12 पैनल दिखाई दे रहे हैं जो कि 5.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई की पटरी होती है। हमारे लावा सरदारगढ़ स्टेशन पर भी लगभग इतनी पटरियों की ही आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर करीब 4 ट्रैक बिछाए जाएंगे। उस हिसाब से यहाँ पर करीब 8 सेट पटरियों के चाहिए होंगे जो कि लगभग 500 से 600 मीटर की लंबाई के आसपास होते हैं। तो यह दूरी करीबन 4-4.5 किलोमीटर के आसपास होती है और उस हिसाब से इस ट्रेन में पर्याप्त ट्रैक हमारे लावा सरदारगढ़ यार्ड में बिछाने के लिए आ चुके हैं। और ये देख रहे हैं आप सर्कुलेटिंग एरिया पर फिनिशिंग का कार्य
चल रहा है। इसी के साथ साथ प्लेटफार्म पर ज़रूरी जो सुख सुविधाएं होती है, पैसेंजर एमिनिटीज़ कहा जाता है जिन्हें, फ़र्श बनाने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। दीवारें बनाने का कार्य भी यहाँ पर आगे चल रहा है। अभी तो खैर यह ट्रेन आई है तो करीब बरसात के आसपास में यह जो स्टेशन का सही साठ स्वरूप हमको देखने को मिलेगा। ये हमारे स्टेशन बिल्डिंग बनाई गई है और काफ़ी लंबे समय से हम इस आमान परिवर्तन पर शुरू से ही नज़र बनाए हुए हैं। आप सभी के सहयोग से यह अपडेट जो हमारे मित्रगण भेजते हैं उनको हम आप सभी की ओर से हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उनकी जागरूकता के कारण से दूर दूर तक यह जो दृश्य है यह देखने को मिलते हैं और इससे वे क्षेत्र जहां पर विभिन्न कार्य रेलवे के चल रहे हैं उन्हें भी उम्मीद जगती है कि जिस तरह से यहां पर कार्य की प्रगति हो रही है उनके इलाके में भी एक ना एक दिन यह रेल ज़रूर पहुंचेगी। सभी को इससे काफ़ी जानकारी मिलती है। और ये आप देख रहे हैं हमारा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है कुवारिया एंड है, जिस तरफ से होकर यह ट्रेन आई थी और यह पैनल जो है अब यहाँ पर गिराने की शुरुआत होगी और पूरी जो ट्रेन है करीब 2-3 बार आगे पीछे होकर यह पैनल इस यार्ड में गिराएगी, क्योंकि केवल अभी बीच वाला ही ट्रैक चालू है और उम्मीद जताई जा रही है कि जो ट्रैक की बदली है वह भी जल्दी शुरू हो जाएगी। इसके पश्चात आगे जैसा कि हमने बताया हमारा जो चार भुजा रोड आमेट स्टेशन है उस तरफ के लिए करीब जो 2 रेक और चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि करीब 15 किलोमीटर के आसपास यहाँ से वह दूरी है। एक रेक में लगभग 7.5-8 किलोमीटर का रेक आता है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो ट्रैक है वह आना चाहिए अगले राउंड में। अभी काफ़ी टाइम है, बरसात में 2 महीने का पूरा वक्त है। संबंधित जो एजेंसी है और उत्तर पश्चिम रेलवे को पर्याप्त मात्रा में यह आपूर्ति प्राप्त हो रही है। वहीं हम सब लोग पिंक बुकों का इंतज़ार कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट को कितना बजट मिला है इसकी जानकारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं अपने अपने स्तर पर। और एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे नाथद्वारा से लावा सरदारगढ़ देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन के बारे में पता चली है। लावा सरदारगढ़ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी आ चुकी है। चिल्ले आए हैं नए। जय श्री राम। काफ़ी बड़ी है लाइन। राजेंद्र जैन जी जो कि हमारे सहयोगी हैं और इस रेलवे लाइन के प्रमुख जो जानकारी देने वालों में से एक हैं, उनके द्वारा बताया गया कि हमारे नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया आमान परिवर्तन के लिए उनके द्वारा उत्तर पश्चिम रेलवे से पूछा गया था कितना बजट इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआ है, तो बताया गया है कि करीब 303 करोड़ रुपए की राशि इस प्रोजेक्ट को आवंटित की गई है वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए। तो यह एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का हमारा जो पूरा कार्य है, आगे का जो सेक्शन है करीब 37-38 किलोमीटर लंबाई का हमारा बचा हुआ लावा सरदारगढ़ से आमेट होकर देवगढ़ मदारिया तक का, उसको बनने में समय लगेगा। और पिछले वर्ष भी काफ़ी अच्छा बजट इस प्रोजेक्ट को मिला था और यह एक बड़ी राशि इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित कर दी गई है। तो पूरा जो कार्य है उम्मीद जताई जा रही है कि हमारे वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूरा हो जाएगा और हमको अगले वर्ष ट्रेन चलती हुई ज़रूर इस पूरे प्रोजेक्ट में नज़र आएगी। तो निश्चित तौर पर एक खुशी की बात यह हम सभी के लिए है
हमारे मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट है जो कि मेवाड़ के हृदय स्थल से होते हुए आगे की कनेक्टिविटी का अभी इंतज़ार कर रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ही जो आगे का हिस्सा है हमारे देवगढ़ से बर वाला जो डीपीआर है वह जमा हो चुकी है रेलवे बोर्ड में, उस पर निर्णय आ सकता है। इसके पश्चात जो नया रूट जिसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे किया जा रहा है सिरियारी होकर हमारे देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन के लिए, उसके बारे में परिणाम आगे भविष्य में पता चले। पूरी उम्मीदें हैं कि आने वाले समय में हमारे मेवाड़ की अजमेर बीकानेर के साथ साथ मारवाड़ होते हुए जोधपुर की कनेक्टिविटी फिर से बहाल होगी। ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।